अलंकार आखिर क्या है? सारे गा मा रे गा मा पा दा नी सा। क्या ये अलंकार है या ये तान है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में मुझे ये बताइए। सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए। तो आपको भी अगर ऐसा गाना गाना है तो आपको अलंकार की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अलंकार हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है और ओवरऑल हमारी म्यूज़िकली ग्रोथ करता है। तो चलिए हम ये समझते हैं कि अलंकार आखिर है क्या और उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली वी रेफर व्हेन वी आर सेइंग कि ये अलंकार है। ओके, सो अलंकार क्या होता है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में अलंकार बेसिकली एक एक्सरसाइज होती है। ठीक है, हम बहुत ही सिंपल टर्म से समझ रहे, से सबको समझ आ जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, आरो और अवरो। आरो मीन्स जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ओके, यानी असेंडिंग ऑर्डर, और अवरो यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। ओके, और इसमें एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है अलंकार में। ठीक है, तो आप आरो करते हो और फिर उन्हीं स्वरों को उल्टा करके उसका अवरो करते हो। दैट्स इट, दिस इज़ द अलंकार। ओके, तो अलंकार का हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इसका होगा सा रे गा मा पा दा नी सा। ओके, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये तो ये पूरा अपने आप में एक अलंकार हो गया। आरो हमने किया सा रे गा मा पा दा नी सा, अवरो सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा 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 नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा सा। ठीक है, तो ये भी एक अलंकार हो गया। तो ऐसे करके हम कुछ कॉम्बिनेशंस खुद से बना सकते हैं। कहीं से हम अपने टीचर से, अपने गुरु से, या फ्रंट रो पे आकर भी अलंकार बहुत सारे अलग अलग तरह के सीख सकते हैं। राइट, बाय द वे, अगर आपको ज्वाइन करना है फ्रंट रो, जो कि आपको कर लेना चाहिए, सो द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। डाउनलोड द ऐप टुडे एंड लर्न फ्रॉम मी एंड मैनी अदर इंस्ट्रक्टर्स लाइक मी देयर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो ये दो जो हमारे पास अलंकार मैंने आपको एग्जांपल दिए, ऐसे ही हम बहुत सारे अलंकार कर सकते हैं। राइट, सो अलंकार ये होते हैं। तो इन अलंकार को या पलटों को, ठीक है, हम पलटा भी कहते हैं इन जनरल, क्योंकि कई लोग को कन्फ्यूजन होता है कि अलंकार और पलटा क्या डिफरेंस है। तो एज सच इसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो ये आप अपना जो कन्फ्यूजन है ये दूर कर लीजिए। राइट, सो इनको हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, व्हाट्स द राइट वे टू प्रैक्टिस इट, अब हम ये बात करेंगे। तो दो चीज़ें हमें यहाँ ध्यान रखनी है मेनली। सबसे पहली चीज़, तो जब भी आप कोई भी अलंकार या पलटा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सरगम में गाना है और आकार में गाना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में आपको गाना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, ये हो गया सरगम। आकार ओके, ये जब हम आकार में तो ये आकार हो गया। ठीक है, एंड मेक श्योर यू आर डिफाइनिंग ईच स्वर, अलग अलग साउंड करना चाहिए। जॉइन है, एक दूसरे से मिला हुआ, ऐसा नहीं साउंड करना चाहिए। ओके, देन द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज, हम कभी भी रश नहीं करेंगे। वील ऑलवेज स्टार्ट स्लो, यानी कि स्लो टेम्पो से, धीमे धीमे, यानी कि सा रे गा मा, और फिर हम इसको जैसे इस स्पीड में हमने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करके फिर हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। ओके, इस तरह से हम अलंकार को प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज़ द राइट वे टू प्रैक्टिस अलंकार। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि अलंकार करना क्यों ज़रूरी है और सबको क्या बेनिफिट होता है। राइट, क्योंकि बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये बोरिंग लगता है उनको। राइट, बट हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ का, हमारी म्यूज़िकल लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अलंकार हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो हरकतें हैं वो मजबूत होती हैं, पहला पॉइंट। ओके, तो हरकतें मजबूत होती हैं एज इन जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो ये जो आकार में कर रहे हो, सरगम में कर रहे हो, तो आपके सुर और डिफाइन हो जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ से क्या मिल गया? दूसरा पॉइंट ये मिल गया कि हमारे सुर और मजबूत हो जाते हैं, यानी हरकतें पक्की होती हैं, सुर मजबूत हो जाते हैं। ओके,
तीसरा पॉइंट ये है कि हमारी वोकल इन्हांसमेंट होती है, यानी हमारा जो वॉइस का टेक्सचर है उसको भी इम्प्रूव करता है. सो जब आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपका जो वोकल टेक्सचर है वो मेंटेन रहता है और आप वर्सेटाइल बनने की तरफ एक स्टेप बढ़ाते रहते हो क्योंकि आप कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हो. अलंकार कैन हेल्प यू इन एवरी अदर जॉनरा एज वेल. ओके, सो डोंट थिंक कि बस वेस्टर्न में भी अलंकार होते हैं, बस वो थोड़े अलग होते हैं. तो अलंकार आर रियली हेल्पफुल. ओके, and the last point is that it helps you in the overall enhancement of your voice and to take control over anything which you are singing. Okay, तो ओवरऑल इन्हांसमेंट से मेरा मतलब है कि जो भी आपको जैसे रेंज है, फ्लो है, आपका ब्रेथ है, ये सब चीज़ें एक साथ ये अलंकार उन पे काम करता है. और ओवरऑल क्योंकि इन्हांसमेंट होता है तो आपका कंट्रोल वॉइस पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. अब आई थिंक आपको ये वीडियो में बहुत मज़ा आया है, मुझे ऐसा पता है क्योंकि अलंकार के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं और आज हमने क्लियरली सब कुछ बता दिया अलंकार के बारे में. सो प्लीज़ ये वीडियो और सब तक पहुंचाइए जितने भी लोग आपको लगता है कि जिनको ये देखना चाहिए, सो दैट उनकी भी हेल्प हो. और तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय बाय, कीप लर्निंग.